लेसन 13 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो पहले हम देखेंगे कितने प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। तो यहाँ 7 टाइप्स के प्रोनाउंस हैं, जो कि है सब्जेक्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, डिसजंक्टिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, एडवर्ब स्लैश प्रोनाउन। तो हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पिछले वीडियोस में कवर कर रखा है। इस वीडियो में हम देखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं। वो देखने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस है हमारे je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle। एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है me, te, le, la, nous, vous, les। तो ले मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के लिए सेम है, थर्ड पर्सन प्लूरल में। सिमिलरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है me, te, lui, nous, vous, leur। तो इसमें सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में हमारे प्रोनाउंस चेंज हो रहे हैं। थर्ड पर्सन में फॉर सिंगुलर लला बिकम्स लुई फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ले बिकम्स लर फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके अलावा बाकी सारे प्रोनाउंस सेम हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि सेंटेंस किन चीज़ों से बनता है। एक एग्जांपल है सुप्रिया mange un pomme। इसमें सुप्रिया है सब्जेक्ट, दैट मीन्स द मेन पर्सन डूइंग द वर्क। mange है वर्ब, मतलब कि क्या काम हो रहा है, द वर्क दैट इज बीइंग डन। पोम, सॉरी ये यून पोम होना चाहिए। यून पोम है ऑब्जेक्ट, मतलब किस चीज़ पे काम हो रहा है। तो ये हो गए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुप्रिया स्पोक टू हर फ्रेंड, जो फ्रेंच में हो जाएगा सुप्रिया पार्ल आ सेजामी। यहाँ सुप्रिया है सब्जेक्ट, स्पोक है वर्ब एंड हर फ्रेंड है ऑब्जेक्ट। अब दोनों सेंटेंस में एक डिफरेंस है कि फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब है उसके डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन है। तो इसलिए जो वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड वर्ब के बाद अगर प्रेपोजिशन एंड देन ऑब्जेक्ट आए तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कई वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा एक प्रेपोजिशन आता है, तो उन वर्ब्स के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम वर्ब लेंगे टू राइट, तो आई कांट से कि आई राइट माई मदर, इट वोंट मेक सेंस। तो मैं लिखूंगी आई राइट टू माई मदर। तो जैसे राइट के बाद हमेशा टू आता है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है माई मदर, दैट इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, एंड हम देखेंगे कि कौन से प्रोनाउंस यूज होंगे इन केसेस में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है je vois une maison, इसका मतलब है आई सी अ हाउस। तो यहाँ vois का मतलब है सी एंड une maison इज अ हाउस। तो जैसे हम देख सकते हैं vois और une maison के बीच में कोई preposition यूज नहीं हो रहा है, इसलिए ये une maison है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है je parle à mon ami, जिसका मतलब है आई स्पीक टू माई फ्रेंड। यहाँ हमारा वर्ब है parle विच मीन्स टू स्पीक, एंड ऑब्जेक्ट है हमारा mon ami विच मीन्स माई फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे आई स्पीक और माई फ्रेंड के बीच में प्रेपोजिशन यूज हो रहा है विच इज आ, विच मीन्स टू। तो इसलिए ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा je regarde la télé which means I watch the television। तो यहाँ जो वर्ब है regard एंड जो ऑब्जेक्ट है la télé, इन दोनों के बीच में कोई preposition नहीं है, तो इसलिए ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है nous écrivons à nos parents, जिसका मतलब है we write to our parents। यहाँ जो वर्ब है écrivons और जो ऑब्जेक्ट है nos parents, इनके बीच में एक preposition है which is a, जिसका मतलब है to। तो इसलिए ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन शॉर्ट une maison and la télé, they are the direct object and
mon ami et nos parents are the indirect object. अब हम देखेंगे हमको इन ऑब्जेक्ट्स को अगर रिप्लेस करना है सेंटेंस को शॉर्ट बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए, तो हमें इनको किन प्रोनाउंस से रिप्लेस करना पड़ेगा, अब हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है je vois une maison। यहाँ une maison जो है दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो जैसा हमने टेबल में देखा था स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज ला। Similarly, je regarde la télé में भी la télé is third person singular, तो वो भी रिप्लेस होगा with la, क्योंकि दोनों वर्ड्स दो आर फेमिनिन। अगर ये मैस्कुलिन होते तो वो रिप्लेस हो जाते by ल, लेकिन सिंस दे आर फेमिनिन दे विल बी रिप्लेस्ड by la। अब je parle à mon ami में mon ami is can be feminine or masculine, लेकिन हमने जैसे देखा था indirect object pronoun में third person singular का masculine feminine both are same, which is Louis, so this will be replaced by Louis. Similarly, nous écrivons à nos parents, ये है nos parents will be third person plural, तो third person plural according to that table is for indirect object pronoun it is leur, तो इसलिए it will be replaced, à nos parents will be replaced by leur. The first example में je vois une maison में une maison will be replaced by la and it will become je la vois because the pronoun comes before the verb. Similarly, je regarde la télé, mais la télé is replaced by la and placed before the verb, so it will become je la regarde. Next example है je parle à mon ami. Here not just mon ami, लेकिन पूरा à mon ami will be replaced by lui and it will be placed before the noun, so it will become je lui parle. Next example है nous écrivons à nos parents, तो à nos parents entire thing हम replace कर देंगे leur से, तो ये बन जाएगा nous écrivons, ये बन जाएगा nous leur écrivons। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे ऑफ अ वर्ब विच इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ preposition which is écrire, which is to write to someone। तो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है j'écris à toi, यहाँ पे écrit is the verb, à is the preposition and toi is the object। तो यहाँ पे toi will be replaced by, जैसे वो second person है तो toi will be replaced by the, तो ये हो जाएगा je te écris and in short हम दो vowels हैं इसलिए हम t apostrophe हो जाएगा je t'écris। To écrit à elle में écrit is the verb, à is the preposition, elle is the indirect object which will be replaced by lui, so ये sentence हो जाएगा tu lui écris। Third है il écrit à nous is the indirect object which will be replaced by nous, तो ये हो जाएगा il nous écrit। हाँ, next example हो जाएगा nous écrivons à vous mais vous is the indirect object which will be replaced by vous, तो ये हो जाएगा nous vous écrivons। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा vous écrivez à il, तो इसमें écrivez is the verb, à is the preposition and il is the indirect object, similarly it will be replaced by leur, and last example में moi is the indirect object which is replaced by me। तो ये last दो example I want you to solve by yourself and write down in the comments, and thank you for watching my video. I hope you guys liked it. See you soon in my next video. Till then, bye bye.